हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड विद प्यार। मेरा नाम है प्रियंका। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वोकैबुलरी क्लास। और वोकैब में हम इडियम्स, फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स सब सीखेंगे। हमारा पहला वर्ड है इवेंट्स। इवेंट्स, EVINCE। इवेंट्स एक वर्ब है और इवेंट्स का अर्थ होता है प्रकट करना। प्रकट करना, टू क्लियरली शो और रिवील समथिंग। किसी चीज़ को स्पष्ट रूप से दिखाना या शो करना या रिवील करना, ठीक है, तो उसे हम इवेंट्स बोलेंगे। और जनरली किस कॉन्टेक्स्ट में बोला जाता है? किसी भावना, गुण या सच्चाई को साफ साफ दिखा देना, ठीक है। किसी भावना मतलब इमोशन, क्वालिटी या ट्रुथ को जब आप साफ साफ दिखाते हो तो उसे हम बोलते हैं इवेंट्स। अब इसको हम एग्जाम्पल में, सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे वो देखते हैं। हिज काम वॉइस इवेंस्ड कॉन्फिडेंस। हिज काम वॉइस एवेंस्ड कॉन्फिडेंस। इसका अर्थ हुआ कि उसकी जो शांत आवाज़ जो थी, उसकी शांत आवाज़ ने आत्मविश्वास दिखाया कि उसके अंदर आत्मविश्वास है, ठीक है। तो इवेंट्स मतलब प्रकट करना। अब इवेंट्स का क्या सिनोनिम हो सकता है? शो। SHOW, शो का अर्थ होता है दिखाना। रिवील मतलब क्या होता है? उजागर करना, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेट का अर्थ होता है साबित करना, ठीक है। ये भी होता है किसी चीज़ को दिखाओ, साबित करो, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट। और इवेंट्स का एंटोनिम मतलब कि विपरीत शब्द क्या हो जाएंगे? कंसील मतलब क्या होता है? छुपाना, छिपाना। हाइड का भी वही अर्थ हुआ, छिपाना, ठीक है। तो इवेंट्स का सिनोनिम हो गया शो, रिवील, डेमोन्स्ट्रेट, और एंटोनिम हो गया कंसील और हाइड। फाइन। चलिए हमारा अगला वर्ड है फेरिट। FERRET। फेरिट का पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब, क्रिया। और फेरिट का अर्थ होता है खोज निकालना। तो छुपी हुई चीज़ को ढूंढ कर बाहर निकालने को हम क्या बोलते हैं? फेरिट। किसी चीज़ को परसिस्टेंटली सर्च करना और अनकवर करना, ठीक है। टू सर्च परसिस्टेंटली एंड अनकवर समथिंग हिडन, जो छुपा हुआ है। तो छुपी हुई चीज़ को ढूंढ कर बाहर निकालने को हम खोज निकालना, फेरिट बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल है द रिपोर्टर फेरिटेड आउट द ट्रूथ। रिपोर्टर ने सच्चाई जो थी वो खोज निकाली। अब फेरिट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? समानार्थक शब्द क्या होंगे? सर्च मतलब ढूंढना। हंट का अर्थ क्या होता है? किसी चीज़ को खोजना, तलाश करना। नेक्स्ट है डिग आउट। कहते हैं ना कि इस चीज़ को, इस ट्रुथ को डिग आउट करो, मतलब कि खोज निकालना, कहीं से भी खोद कर इस चीज़ को निकालो, खोजो, ठीक है। अनकवर करना मतलब उजागर करना। तो फेरिट का सिनोनिम हो गया। और फेरिट का एंटोनिम्स होगा हाइड मतलब छुपाना, ठीक। इग्नोर का अर्थ होता है नज़रअंदाज करना। तो फेरिट का सिनोनिम हो गया सर्च, हंट, डिग आउट, अनकवर। और फेरिट का एंटोनिम हो गया हाइड और इग्नोर। तो ये हमारा फेरिट वर्ड था। हमारा अगला वर्ड है रिप्राइजल। रिप्राइजल एक नाउन है, संज्ञा है, और इसका अर्थ होता है प्रतिशोध मतलब क्या? किसी नुकसान या किसी हमले के जवाब में की गई बदले की कार्रवाई, ठीक है। तो जब आप किसी को रिस्पॉन्स करते हो किसी गलत चीज़ के लिए, किसी तरह का लॉस के लिए, किसी तरह का अटैक के लिए, जब आप रिस्पॉन्स करते हो तो एक्शन लेते हो, प्रतिशोध हम उसे बोलेंगे रिप्राइजल। अब इसको हम कैसे यूज़ करेंगे सेंटेंस में? द अटैक वॉज अ रिप्राइजल फॉर अर्लियर वायलेंस। जो ये हमला था, अगर कोई अटैक है, मतलब किसी अटैक के बारे में बोला जा रहा है, तो ये जो हमला था वह क्या था? एक पहले की जो वायलेंस हुई थी उसके का प्रतिशोध था, मतलब वो एक्शन का रिएक्शन था। फाइन। तो द अटैक वॉज अ रिप्राइजल फॉर अर्लियर वायलेंस। अब रिप्राइजल प्रतिशोध
का सिनोनिम क्या होगा? रिटेलिएशन, ठीक है, रिटेलिएशन का मतलब होता है बदला। रिवेंज का भी अर्थ होता है प्रतिशोध, ठीक है। या हो गया पे बैक का मतलब बदला चुकाना, कहते हैं ना बदला मैं चुकाऊंगा, मैं पे बैक करूँगा, ठीक है। तो ये सारे हो गए सिनोनिम। अब रिप्राइजल का एंटोनिम हो गया फॉरगिवनेस मतलब क्षमा। मर्सी का अर्थ क्या होता है? दया है, MERCY, मर्सी मतलब दया। तो रिप्राइजल का सिनोनिम रिटेलिएशन, रिवेंज, पे बैक और एंटोनिम फॉरगिवनेस, मर्सी। हमारा अगला वर्ड है पेक्यूनियरी। एक एडजेक्टिव वर्ड है, एक विशेषण है ये शब्द, और जिसका अर्थ होता है आर्थिक संबंधित मतलब रिलेटिंग टू एनीथिंग रिलेटिंग टू मनी, फाइनेंसेस या मॉनेटरी मैटर्स। कोई भी चीज़ जो आर्थिक मतलब पैसे से जुड़ी हो, उसे हम, जो सीधे पैसे से जुड़ा हो, उसे हम क्या कह रहे हैं? आर्थिक संबंधित, पेक्यूनियरी। अब इसको एग्जाम्पल में देखते हैं। ही फेस्ड पेक्यूनियरी difficulties after losing his job. He faced pecuniary difficulties after losing his job. नौकरी जाने के बाद उसे आर्थिक कठिनाइयों को फेस करना पड़ा, मतलब नौकरी छूटने के बाद उसे आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पेक्यूनियरी आर्थिक संबंधित। अब इसका क्या होगा सिनोनिम? इसका सिनोनिम हो जाएगा फिनेंशियल मतलब पैसे से जुड़ा होता है। मॉनेटरी कहते हैं ना, वो भी धन संबंधी होता है, धन से संबंधित, पैसे से संबंधित, मॉनेटरी। फिस्कल मतलब होता है राजकोष से जुड़ा, राजकोष में क्या होता है? पैसा, ठीक है। तो फिनेंशियल, मॉनेटरी, फिस्कल। हमारा पेक्यूनियरी का एंटोनिम क्या हो जाएगा? नॉन पेक्यूनियरी, ठीक है। नॉन पेक्यूनियरी मतलब जो पैसे से जुड़ा न हो। नॉन फाइनेंशियल भी बोलते हैं, ठीक है। इमोशनल, अच्छा इमोशनल भी इसका हो सकता है एंटोनिम, मतलब पैसे से जुड़ा, भावना से जुड़ा नहीं, ठीक है। मतलब कि जैसे कहते हैं ना पेक्यूनियरी जो पैसे से जुड़ा हो, और इमोशनल मतलब क्या हो? जो भावना से जुड़ा हो, तो इसका एंटोनिम हो सकता है। हमारा अगला ईडियम है, ये ईडियम मूट पॉइंट का अर्थ क्या होता है? निरर्थक, ठीक है, निरर्थक। मूट पॉइंट मतलब निरर्थक, और जिस पर बहस बेकार हो, ठीक है। ऐसा कोई भी मुद्दा, ऐसा कोई भी टॉपिक जिस पर चर्चा करने का कोई फ़ायदा ना हो, क्योंकि वह जो है व्यवहारिक रूप से उससे रिलेटेड नहीं है, या जिसका कोई नतीजा ना निकले, ठीक है, तो उसे हम निरर्थक बोलते हैं। जिस पर बहस करना बेकार है, वो पॉइंट से रिलेटेड नहीं है, पॉइंटलेस है। अब हम इसको यूज़ करेंगे इन सेंटेंस। वेदर वी विन नाउ इज़ अ मूट पॉइंट। वेदर वी विन नाउ इज़ अ मूट पॉइंट। अब जीतना या न जीतना एक बेकार की बात है, मतलब निरर्थक मुद्दा है, अब कोई फ़ायदा नहीं है, ये कहना चाह रहा है ये सेंटेंस। मूट पॉइंट इडियम जो है निरर्थक, उसका सिनोनिम क्या हो सकता है? इर्रिलेवेंट का अर्थ क्या होता है? अप्रासंगिक, मतलब उस चीज़ से कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट है पॉइंटलेस का अर्थ क्या है? बेकार का है, कोई पॉइंट नहीं है। या डिबेटेबल मतलब विवादास्पद, मतलब उस पर विवाद हो सकता है, उसकी ये आपका सिनोनिम हो सकता है, मिलता जुलता शब्द हो सकता है। डिबेटेबल का अर्थ होता है विवादास्पद। अब मूट पॉइंट का एंटोनिम क्या होगा? रिलेवेंट का क्या हो गया अर्थ? मतलब कि प्रासंगिक, ठीक है। इम्पोर्टेंट का अर्थ क्या हुआ? महत्वपूर्ण। तो मूट पॉइंट एक ईडियम है जिसका अर्थ होता है निरर्थक, ठीक है। अब हमारा अगला ईडियम, ये भी ईडियम है, मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ का अर्थ होता है कबूल करना। कहते हैं ना अपना छाती मैंने हल्का कर लिया, मैंने अपना, कहते हैं ना कि मैंने अपना दिल हल्का कर लिया, ऐसा भी आपने सुना होगा, मैंने कबूल कर लिया। किसी गलती को या राज को या अपराध को बिना छुपाए जब आप साफ स्वीकार कर लेते हैं, तो वहाँ पर हम कबूल करना बोलते हैं मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ।
तो अगर हम किसी चीज़ को कन्फेस करते हैं फुल्ली एंड ऑनेस्टली, तो वहाँ पर हम इस इडियम का यूज़ करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। ही डिसाइडेड टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ हिज मिस्टेक। अच्छा, यहाँ पे ब्रैकेट में जो ऑफ लिखा है मतलब कि जब हम जनरली इस इडियम का यूज़ करेंगे तो वहाँ पर मेक अ क्लीन ब्रेस्ट के बाद ऑफ जनरली डालेंगे। ठीक है, जैसे है ना सेंटेंस में, ही डिसाइडेड टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ हिज मिस्टेक, उसने अपनी गलती पूरी तरह कबूल करने का फैसला लिया। फाइन। अब मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ का सिनोनिम हो जाएगा कन्फेस करना। कहते हैं ना कबूल करना, कन्फेस करना, एडमिट करना, मान लेना, है ना। एडमिट का अर्थ होता है मान लेना। ओन अप करना, ओन अप करना मतलब हम ओन करते हैं, हाँ भाई हमसे गलती हुई है, हम ओन करते हैं। ओन अप मतलब स्वीकार करना, नॉट स्वीकार करना। तो कन्फेस हो गया, एडमिट हो गया, ओन अप हो गया, ये सारे क्या हो गया, मेक अ क्लीन ब्रेस्ट के सिनोनिम हो गया। अब मेक अ क्लीन ब्रेस्ट के एंटोनिम क्या हो जाएंगे, डिनाई करना। डिनाई मतलब क्या, नहीं मानना। कंसील करना, कंसील का अर्थ क्या था, छुपाना। फाइन। चलिए हमारा अगला वर्ड है कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन का अर्थ होता है, पहले तो देखते हैं इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसका POS होता है नाउन। ठीक है, कॉन्ग्रीगेशन का पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। और कॉन्ग्रीगेशन का अर्थ होता है सभा। सभा मतलब लोगों का एक जगह इकट्ठा होना, तो उसको हम बोल देंगे कॉन्ग्रीगेशन। तो किसी उद्देश्य से या कभी कभी ऐसा होता है कि धार्मिक कारणों से, जनरली कॉन्ग्रीगेशन में ना धार्मिक कारण ज़्यादा फोकस होता है। तो किसी इस विशेष उद्देश्य से, किसी धार्मिक कारण से जब एक स्थान पर बहुत सारे लोग समूह बनाकर जमा होते हैं, भीड़ लगी होती है तो सभा के लिए, तो उस चीज़ को हम कहते हैं कॉन्ग्रीगेशन। तो ये जनरली रिलीजियस मैटर होता है। अच्छा ठीक है, कॉन्ग्रीगेशन का एग्जाम्पल देखते हैं। द कॉन्ग्रीगेशन लिसनड क्वाइटली टू द सर्मन। द कॉन्ग्रीगेशन लिसनड क्वाइटली टू द सर्मन। सभा ने प्रवचन को शांतिपूर्वक सुना। फाइन। अब कॉन्ग्रीगेशन का क्या मीनिंग, सिनोनिम हो सकता है। असेंबली हम बोल सकते हैं। कॉन्ग्रीगेशन का तो अर्थ हुआ सभा, तो सभा से रिलेटेड असेंबली। ठीक है, असेंबली का अर्थ होता है सभा, वो भी सभा ही होता है। गैदरिंग, एक जगह इकट्ठा होना, समूह। क्राउड, क्राउड जिसे भीड़ कहते हो, तो ये सारे कॉन्ग्रीगेशन के सिनोनिम हो गया। नेक्स्ट है हमारा डिस्पर्सन, कहते हैं ना तितर बितर होना, अलग अलग। डिस्पर्सन हो गया इसका एंटोनिम। सेपरेशन, सेपरेशन अलगाव, उस चीज़ को भी हम कॉन्ग्रीगेशन का एंटोनिम बोलेंगे। तो सिनोनिम हो गया असेंबली, गैदरिंग, क्राउड। ठीक है, हमारा अगला वर्ड है रूस। रूस, RUSE, रूस। रूस एक नाउन है, शब्द, संज्ञा शब्द है, जिसका अर्थ होता है चाल। चाल मतलब क्या, चलने वाला, चाल नहीं। चाल मतलब जो चालबाजी वाली चाल होती है ना, वो। तो किसी को धोखा देने की तरकीब को हम क्या कहेंगे, चाल। चाल को इंग्लिश में क्या कहेंगे, रूस। तो ये जो होता है जनरली क्लेवर ट्रिक होता है किसी को धोखा देने के लिए। अ क्लेवर ट्रिक यूज टू डिसीव समवन। ठीक है, डिसीव मतलब किसी को धोखा देना। तो किसी व्यक्ति को भ्रमित करने के लिए, फंसाने के लिए, अपने फ़ायदे के इस्तेमाल करने के लिए जो चालाकी या ट्रिक यूज़ करते हैं, तो उस चीज़ को हम रूस बोलेंगे। अब रूस का एग्जाम्पल देखते हैं। द थीफ यूज्ड अ रूस टू स्केप। द थीफ यूज्ड अ रूस टू स्केप। चोर ने भागने के लिए एक तरकीब लगाई या चाल चली, ऐसा भी कह सकते हैं। रूस का सिनोनिम हो जाएगा ट्रिक। ट्रिक, ठीक है, चाल, तरीका, एक डिसेप्शन। डिसेप्शन मतलब धोखा। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रैटेजम। स्ट्रैटेजम का अर्थ क्या होता है, रणनीतिक चाल, मतलब रणनीति, स्ट्रैटेजी करके बना कर जो एक ट्रिक यूज़ करके करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, रणनीतिक चाल, स्ट्रैटेजम। हमारा रूस का एंटोनिम क्या होगा, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मतलब क्या हुआ, ईमानदारी। फ्रैंकनेस, फ्रैंकनेस कहते हैं ना साफ सफाई, भाई एकदम साफ है, जो है वो है, जो मन में है वो बोल दिया, कोई ट्रिक नहीं, कोई चाल नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड दम बात किया मैंने, तो उस चीज़ को हम फ्रैंकनेस बोलेंगे।
तो ट्रिक, डिसेप्शन, स्ट्रेटेजिम क्या हो गया? रूस का सिनोनिम। अगला है हमारा लूज ग्राउंड। लूज ग्राउंड, और लूज ग्राउंड एक इडियम होता है। लूज ग्राउंड का अर्थ होता है पिछड़ना। ठीक है, पिछड़ना मतलब क्या? कि आप जहाँ थे उससे डाउन हो जाना। ठीक है, तो पहले से कमज़ोर हो जाना, किसी मुकाबले में, किसी स्थिति में, किसी तरह का सपोर्ट में, किसी तरह के प्रोग्रेस में, प्रगति में, समर्थन में, जब आप धीरे धीरे अपनी क्या मजबूती खोते हैं, मजबूत स्थिति जब आप खोते हैं और पीछे होते जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लूज ग्राउंड, पहले से कमज़ोर हो जाना। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। The company is losing ground to its competitors. The company is losing ground to its competitor. कंपनी जो है अपने कॉम्पिटिटर, प्रतिद्वंदियों से पिछड़ रही है, मतलब वो दिन प्रतिदिन नीचे हो जा रही है, पीछे हो जा रही है। ठीक है, अब लूज ग्राउंड का सिनोनिम क्या होगा? फॉल बिहाइंड। फॉल बिहाइंड मतलब पीछे रह जाना। ठीक है, डिक्लाइन। डिक्लाइन का क्या अर्थ होता है? किसी चीज़ में गिरावट होना, गिरावट आना। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? डिट्रीरियोरेट। डिट्रीरियोरेट इसका अर्थ होता है क्या? बिगड़ना। ठीक है, बिगड़ना, जो अभी कंडीशन है उससे वर्स होना। नेक्स्ट है वीकेन। वीकेन का मतलब क्या हो गया? कमज़ोर होना। तो फॉल बिहाइंड, डिक्लाइन, डिट्रीरिएट और वीकेन, ये सारे लूज ग्राउंड के सिनोनिम हो गए। अब लूज ग्राउंड के एंटोनिम क्या हो जाएगा? गेन ग्राउंड। गेन ग्राउंड मतलब बढ़त बनाना। ठीक है, या प्रोग्रेस। प्रोग्रेस भी इसका आगे बढ़ना होता है ना, तो ये भी इसका एंटोनिम हो गया। हमारा अगला वर्ड है एडमोनिश। एडमोनिश, एडमोनिश एक वर्ब है, और एडमोनिश का अर्थ होता है डांटना। डांटना, फटकारना, लेकिन इसमें एक कैच है, बताती हूँ मैं। एडमोनिश का अर्थ जो होता है ना, डांटना तो होता है, लेकिन इसमें गलती पर समझा कर डांटना। ठीक है ना, आप समझा दिए और उसके बाद उसे डांटे, या डांट लिए और उसके बाद उसे समझाए, तो वहाँ पर इस डांटने, इस कॉन्टेक्स्ट में डांटने को हम कहते हैं एडमोनिश। फाइन। अच्छा, हमारा एडमोनिश को हम कैसे यूज़ करेंगे? तो ध्यान रखिएगा, जब हम किसी को किसी की गलती के लिए सख्त लेकिन समझाने के उद्देश्य से, मतलब डांट लगाते हैं, फटकार या वार्निंग देते हैं, तो वहाँ पर हम एडमोनिश वर्ड का यूज़ करते हैं। अच्छा, द टीचर एडमोनिश्ड द स्टूडेंट फॉर बीइंग लेट। शिक्षक ने देर से आने पर छात्र को डांटा, और यहाँ पे एडमोनिश है, तो जनरली इसमें क्या किया होगा? टीचर ने डांटा होगा और समझाया होगा कि भाई लेट नहीं होना चाहिए, बाय गिविंग एनी रीज़न। तो ये हो गया। अगर एडमोनिश का हमें सिनोनिम पूछा जाए तो क्या हो सकता है? ये होगा रिब्यूक। ठीक है, रिब्यूक। रिब्यूक का अर्थ होता है फटकारना, वार्न करना। वार्न मतलब चेतावनी देना। नेक्स्ट आ जाएगा क्या? रेप्रीमेंड। रेप्रीमेंड का अर्थ क्या होता है? ये भी वही होता है, डांटना, फटकारना। चाइड। चाइड का भी अर्थ होता है झड़कना, कहते हैं ना, हट, ऐसे, तो ये चाइड हो गया। तो रिब्यूक, वार्न, रेप्रीमेंड, चाइड, ये सारे एडमोनिश के सिनोनिम। एंटोनिम क्या होगा? प्रेज। प्रेज मतलब प्रशंसा करना, इनकरेज करना, प्रोत्साहित करना। फाइन। चलिए, हमारा अगला वर्ड है फेटिड। फेटिड, FETID, फेटिड। फेटिड एक एडजेक्टिव होता है, विशेषण होता है, और फेटिड का अर्थ होता है दुर्गंध युक्त, फाउल स्मेल, अनप्लीजेंट स्मेल को हम क्या कहेंगे? दुर्गंध युक्त, फेटिड। जो बहुत बुरी बदबू वाला जो चीज़ हो उसे हम फेटिड बोलेंगे। ऐसा गंध जो सहना मुश्किल हो, आमतौर पर सड़ी गली या गंदी चीज़ों से आने वाली तीखी जो बदबू होती है उसको हम दुर्गंध बोलते हैं, और दुर्गंध युक्त जो चीज़ें होती हैं उसे हम फेटिड बोलते हैं। फाइन, ध्यान रखिएगा, एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल, अ फेटिड स्मेल केम फ्रॉम द ड्रेन। अ फेटिड स्मेल केम फ्रॉम द ड्रेन। ड्रेन मतलब नाली होता है, तो नाली से जो है बहुत दुर्गंध युक्त बदबू आ रही है, मतलब भयंकर बदबू आ रही है, बहुत ख़राब बदबू आ रही है। तो फेटिड का एग्जाम्पल, सिनोनिम क्या हो सकता है? फेटिड का सिनोनिम होगा स्टिंकिंग। स्टिंकिंग मतलब बदबूदार। ठीक है, नेक्स्ट है प्यूट्रिड। प्यूट्रिड का अर्थ होता है सड़ा हुआ। फाउल का है ना, फाउल स्मेल।
फाउल स्मेल का अर्थ होता है गंदी बदबू वाला, गंध वाला जिसे आप बोलते हो। नेक्स्ट है रैंक। अभी देखिए ये नया है रैंक, RANK। रैंक क्या होता है, जैसे पूछते हैं ना आपका रैंक क्या है, तो वो वाला रैंक नहीं, यहाँ पे रैंक का अर्थ है तीखी बदबू वाला। यहाँ पे दोनों अर्थ होता है, एक तो रैंक आपका पोजीशन रैंक क्या है, और एक हुआ कि आप यहाँ पे क्या हुआ, बदबू। ठीक है, तीखी बदबू वाले को भी हम रैंक बोलते हैं। और इस फेटेड का एंटोनिम क्या होगा, फ्रेग्रेंट, खुशबू, सुगंधित, प्लीजेंट मतलब अच्छी गंध वाला, प्लीजेंट स्मेल। सो आवर नेक्स्ट, इट्स अ इडियम, मीली माउथेड। मीली माउथेड, मीली माउथेड का अर्थ होता है गोल मोल। ठीक है, गोल मोल मतलब सीधे ना बोलना। ऐसा व्यक्ति जो कहते ही इज़ अ मिली माउथेड, मतलब ऐसे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है जो साफ साफ खुलकर सच नहीं बोलता है, बल्कि कोई भी बात बोलता है, किसी भी तरह की बात बोलता है तो घुमा फिरा कर, मीठा तीखा करके, टालने वाली भाषा में बात करता है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, अगर इस तरह से गोल मोल घुमा घुमा कर बात किया जाए तो उसे हम बोलेंगे मिली माउथेड, सीधे ना बोलना। द मिनिस्टर गेव अ मिली माउथेड रिप्लाई। द मिनिस्टर गेव अ मिली माउथेड रिप्लाई, तो मंत्री जी जो हैं उन्होंने गोल बोल जवाब दिया, मतलब साफ साफ जो भी बोलना था वो ना बोलकर घुमा फिरा कर बात करा, और जिसका निष्कर्ष जनरली नहीं निकलता है। ठीक है, मिली माउथेड का क्या हो जाएगा सिनोनिम, इवेसिव। ठीक है, इवेसिव का अर्थ होता है टालने वाला। इनडायरेक्ट का मतलब डायरेक्ट नहीं, सीधे सीधे नहीं, घुमा फिरा कर। एम्बिगियस मतलब अस्पष्ट जिसे कहते हैं। ठीक है, अस्पष्ट है। नेक्स्ट है नॉन कमिटल का मतलब क्या होता है, स्पष्ट न बोलने वाला। तो इवेसिव, इनडायरेक्ट, एम्बिगस, नॉन कमिटल, ये सब मिली माउथेड के क्या हो गए, सिनोनिम हो गया। मिली माउथेड का एंटोनिम क्या होगा, फ्रैंक का अर्थ हुआ साफ बिल्कुल स्ट्रेट बोलना। आउटस्पोकन का अर्थ होता है जो खुलकर बात करता है हर मैटर पे, तो उसे हम बोलते हैं क्या, आउटस्पोकन, फ्रैंक, आउटस्पोकन। तो ये हो गया एंटोनिम फाइन, किसका, मिली माउथेड का। चलिए हमारा अगला वर्ड है इम्पोस्ट। IMPOST, इम्पोस्ट एक नाउन है, संज्ञा है, और इम्पोस्ट का अर्थ होता है कर कौन वाला कर, टैक्स वाला कर। ठीक है, तो सरकार द्वारा लगाया गया टैक्स को हम इम्पोस्ट बोलते हैं। तो इम्पोस्ट का मतलब होता है सरकारी कर या शुल्क, जो जनरली एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होता है या बिजनेस होता है, तो बिजनेस रिलेटेड नागरिकों पर लगाया जाता है। ठीक है, और यह कानूनी रूप से वसूला जाने वाला क्या है, पैसा है, धन है। तो इसको हम इम्पोस्ट बोलेंगे, कर बोलेंगे। द गवर्नमेंट इम्पोज्ड अ न्यू इम्पोस्ट ऑन इम्पोर्ट्स। द गवर्नमेंट इम्पोज्ड अ न्यू इम्पोस्ट ऑन इम्पोर्ट्स। अच्छा, इसका अर्थ हुआ कि सरकार ने इम्पोर्ट पे नया कर लगाया है, नया टैक्स होगा तो वो लगाया है। अच्छा, इम्पोस्ट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, टैक्स। कहते हैं ना टैक्स मतलब कर। ड्यूटी का अर्थ होता है शुल्क। ठीक है, इट्स नॉट लेवाई, इट्स अ लेवी से मतलब कि लेवी मतलब भी वही होता है लगाया हुआ कर। टैरिफ भी वही अर्थ होता है, सीमा शुल्क। तो इम्पोस्ट का सिनोनिम हो जाएगा टैक्स, ड्यूटी, लेवी, टैरिफ। अच्छा, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, एग्जम्पशन मतलब कर मुक्ति। ठीक है, कर मुक्ति या सब्सिडी भी मतलब सरकारी सहायता। तो कहते हैं ना गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है, मतलब एक तरह से सरकारी सहायता दी है, तो इसे हम इम्पोस्ट मतलब कर। हमारा अगला वर्ड है इंडाइटमेंट। अब इससे बहुत सारे लोग प्रोनाउंस करेंगे इंडिक्टमेंट, बट ये गलत है, इंडिक्टमेंट नहीं होता है, इंडाइटमेंट होता है। और इंडाइटमेंट एक नाउन वर्ड है, एक संज्ञा है, और इसका अर्थ होता है अभियोग। अब अभियोग का अर्थ क्या है, अभियोग मतलब किसी व्यक्ति पर अदालत में औपचारिक रूप से अपराध का आरोप लगाना। मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी पर्सन पे
कोर्ट में फॉर्मल तरीके से, लीगल तरीके से उस पर किसी तरह का एक्यूजिशन लगाते हैं, अपराध का चार्ज लगाते हैं, तो वहाँ पर हम अभियोग करना कहते हैं इंडाइटमेंट। ठीक है, अ फॉर्मल एक्यूजेशन और चार्ज ऑफ सीरियस क्राइम हो सकता है, और किसी तरह का किसी भी तरीके का अपराध हो सकता है। ठीक है, तो वहाँ पर हम अभियोग इंडाइटमेंट बोलेंगे। द कोर्ट इशूड एन इंडाइटमेंट अगेंस्ट द फ्रॉडस्टर। द कोर्ट इशूड एन इंडाइटमेंट अगेंस्ट द फ्रॉडस्टर। तो अदालत ने धोखेबाज, फ्रॉडस्टर को धोखेबाजी बोलते हैं, तो अदालत ने धोखेबाज के खिलाफ अभियोग जारी किया। अब इंडाइटमेंट का सिनोनिम क्या होगा? समानार्थक शब्द चार्ज। ठीक है, चार्ज मतलब क्या होता है? आरोप। एक्यूजिशन का अर्थ होता है किसी व्यक्ति पर इल्ज़ाम लगाना। एलिगेशन का भी वही होता है, आरोप का दावा करना। तो चार्ज, एक्यूजेशन, एलिगेशन ये सारे इंडाइटमेंट के सिनोनिम हो गए। अब इंडाइटमेंट का एंटोनिम क्या हो गया? इंडाइटमेंट का एक एंटोनिम होगा एक्विटल मतलब क्या होता है? दोष मुक्त, दोष हटा दिया गया, दोष मुक्त हो गया। नेक्स्ट है एक्सोनरेशन। इसका मतलब होता है कि जब किसी की बेगुनाही साबित हो जाती है, बेगुनाही साबित होना, तो उसे हम कहते हैं, बेगुनाही साबित होने को हम क्या कहते हैं? एक्सोनरेशन। तो एक्यूटल, एक्सोनरेशन ये हो गया एंटोनिम किसका? इंडाइटमेंट का। तो इंडाइटमेंट का सिनोनिम चार्ज, एक्यूजेशन, एलिगेशन, और एंटोनिम एक्यूटल, एक्सोनरेशन। तो थैंक यू, ये हमारा आज का लास्ट वर्ड था। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।